नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। ईद मिलाद के मौके पर लोगों ने मिठाई बांटकर ईद बनाई। बीदर शहर में लोक जनशक्ति पार्टी का जिला कार्यालय उद्घाटन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पद दलित नेताओं के लिए, यहां तक कि मेरे लिए भी मायावी है, डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा। एचएसआरपी की समय सीमा समाप्त, कर्नाटक में विस्तार पर कोई जानकारी नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मिलाद उन नबी पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। मोदी सरकार जल्द शुरू करा सकती है जनगणना, एक राष्ट्र एक चुनाव पर भी बड़ा पेच। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बीदर शहर में आज ईद मिलाद धूमधाम से मनाई गई। इस ईद को लोगों ने अपने अपने ढंग से मनाया। कोई सार्वजनिक खाने की व्यवस्थाएं की तो किसी ने सार्वजनिक रूप से लोगों में मिठाइयां बांटी। हालांकि सब के अलावा लोगों ने धार्मिक रूप से मस्जिदों में विशेष प्रार्थना आदि की व्यवस्था की। इसके अलावा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर में आज लोक जनशक्ति पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन एसएम जगन्नाथ ने किया। कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर पदाधिकारियों का भी चयन किया गया। इस मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष राकेश कुलकर्णी और अल्पसंख्यक इकाई के मोहम्मद अनवर शाह सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने यह सवाल उठाया कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री का पद दलित नेताओं, जिनमें वह स्वयं भी शामिल है, उनके लिए क्यों दूर की कौड़ी बना हुआ है, जबकि उनमें इसकी क्षमता है। उन्होंने श्री हरतीपट्टिना सहकार संघ नियमित की वार्षिक आम सभा में कहा। बी बसवलिंगप्पा, मल्लिकार्जुन स्वामी, केएच रंगनाथ और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई नेता भी इससे चूक गए और मैं भी। श्वेताओं ने तुरंत बताया कि परमेश्वर अभी भी इससे नहीं चुके हैं। यहां अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भावुक परमेश्वर ने संविधान निर्माता और दलित नेता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का हवाला देते हुए कहा कि राजनीतिक सत्ता ही वह कुंजी है जिससे प्रगति के द्वार खोले जा सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि समुदाय के अधिक से अधिक लोग शासन करने की अपनी दक्षता में सुधार करके राजनीति में आए। उन्होंने कहा, मैंने मुझे दिए गए सभी विभागों को संभाला है और कोई भी मेरी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठा सकता। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एचएसआरपी लगाने की समय सीमा 4 बार बढ़ाए जाने के बावजूद राज्य में 2 करोड़ वाहनों में से मुश्किल से 1/4 ही इस पर अमल कर पाए हैं। नवीनतम समय सीमा रविवार 15 सितंबर को समाप्त हो गई। कर्नाटक की सरकार ने पिछले साल अगस्त में एक अधिसूचना के जरिए अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों के लिए एचएसआरपी अनिवार्य कर दिया था और नवंबर 2023 की समय सीमा दी थी। हालांकि खराब प्रतिक्रिया के कारण और जागरूकता पैदा करने और लोगों को पर्याप्त समय देने का हवाला देते हुए इसे फरवरी तक बढ़ा दिया गया और फिर 31 मई तक बढ़ा दिया गया। पुनः खराब प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए तथा यह कि एचएसआरपी से संबंधित मामला अदालत में है, राज्य परिवहन विभाग ने कहा कि वह व्यापक प्रचार नहीं कर सकता तथा उसे समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ाने का एक और बहाना मिल गया। अब न तो समय सीमा बढ़ाने पर कोई आधिकारिक अधिसूचना है, न ही परिवहन विभाग ने एचएसआरपी नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का कोई ठोस निर्णय लिया है। परिवहन विभाग के एक सूत्र ने कहा, क्योंकि लगभग 1.5 करोड़ वाहनों में अभी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई गई है, इसीलिए परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी से मंजूरी मिलने के बाद विभाग समय सीमा बढ़ा सकता है।
राज्य भर के सरकारी अस्पताल गंभीर संकट से जूझ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगभग 2000 डॉक्टरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रिक्तियां अभी तक नहीं भरी गई है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जून तक के आंकड़ों से पता चलता है कि 744 विशेषज्ञों, 613 सामान्य ड्यूटी मेडिकल अधिकारियों और 558 चिकित्सा पेशावरों की कमी है, जिनमें विशेष चिकित्सा अधिकारी और अन्य शामिल है। यहाँ तक कि दंत चिकित्सा क्षेत्र में भी कुल 425 स्वीकृत पदों में से 25 पद खाली है। स्वास्थ्य आयुक्त शिव कुमार के भी जहां विभिन्न पदों पर 1940 रिक्त पदों को भरने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने अफसोस जताया है कि भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और कार्य नैतिकता को परिभाषित करने वाले स्पष्ट नियमों की कमी से भी मदद नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग के एक सूत्र ने बताया कि हालांकि मेडिकल कॉलेजों में पदों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में उम्मीदवारों को आकर्षित करना एक चुनौती है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मिलाद-उन-नबी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और सभी के लिए सुख एवं समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ईद मुबारक। मिलाद-उन-नबी के अवसर पर शुभकामनाएं, सद्भाव और एकजुटता हमेशा बनी रहे, चारों ओर सुख और समृद्धि हो। मिलाद-उन-नबी को पैगंबर मोहम्मद के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और मुस्लिम समुदाय में इस दिन को बहुत पाक माना जाता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर लिखा, सभी को ईद मिलाद-उन-नबी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन अवसर पर हमारे जीवन में शांति, करुणा और समृद्धि लाए तथा सभी के बीच एकता, सौहार्द, दया और सद्भाव को बढ़ावा दे। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को 2014 और 2019 के मुकाबले काफी कम सीटें मिली है और पार्टी बहुमत से दूर रह गई है। हालांकि टॉप सूत्रों की माने तो कम सीटों के बावजूद भी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार उस एजेंडे पर काम करना जारी रखेगी जिसका वादा 2014 में किया गया था। अब खबर आई है कि मोदी सरकार जल्द ही पूरे देश में जनगणना शुरू करवा सकती है। इसके साथ ही पार्टी के टॉप सूत्रों की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। मोदी सरकार ने अपने घोषणा पत्र के बड़े मुद्दों, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना और नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करना जैसे वादे पूरे कर दिए हैं। वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव का वादा भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में एक और बड़ा वादा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में विधानसभा और सांसदीय चुनाव एक साथ कराने की वकालत की थी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी राहुल गांधी की जीप काट कर लाएगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण को लेकर दिए बयान पर उनकी जीप काटने वाले को 11 लाख के इनाम की घोषणा की। विधायक गायकवाड़ ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर दलितों और आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया है। गायकवाड़ ने कहा कि महाराष्ट्र और देश के पिछड़े और दबे हुए दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लोगों को संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने आरक्षण दिया है। ऐसे में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर आरक्षण खत्म करना है ऐसा बयान देते हैं। गायकवाड़ ने कहा कि इसका मतलब है कि कांग्रेस ने अपना सही चेहरा लोगों को दिखा दिया है। इनके पेट में दर्द हो रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी संविधान बदल देंगे ऐसा फेक और नैरेटिव फैलाया गया और वोट लिया। आज ये ओबीसी, दलित और आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं। गायकवाड़ ने साफ कहा है कि जीप जो काटेगा मैं उसे 11 लाख रुपया इनाम दूंगा।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि वो सीआईडी और स्पेशल ब्रांच से हमारी जासूसी कर रहे हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि वो मेरी जासूसी करवा रहे हैं। मेरे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में सीआईडी और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे थे। उनके आईडी से उन लोगों की पहचान की गई। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए नीतीश कुमार पर क्या आरोप लगाया और क्या कुछ कहा। झंझारपुर में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव ने अतिथि गृह में मीडिया से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला और गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, एक जगह हमारी बैठक में सीआईडी और स्पेशल ब्रांच वाले बैठे हुए थे और नोट कर रहे थे। हमें लगा कि पत्रकार है। पार्टी की जो आंतरिक बैठक होती है उसमें फोटो लेने के बाद पत्रकार बाहर चले जाते हैं, मगर कुछ लोग हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में पता चला कि वो लोग स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के लोग थे। बाकायदा उन्होंने अपना कार्ड दिखाया। तेजस्वी यादव ने इसके बाद कहा, मुख्यमंत्री पूरी तरीके से जासूसी करवा रहे हैं, यह साफ हो चुका है। वो भयभीत है, डरे हुए है। देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर अभी भी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अब उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में मानसून का असर अब कम होता दिख रहा है। वहीं पिछले कुछ दिनों से बिहार, उत्तराखंड में बारिश होने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में अब बारिश की संभावना कम ही है। साथ ही आज दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में आज बादल छाए रहेंगे और बहुत कम बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम शुष्क रहेगा और आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन के शंघाई शहर में सोमवार को बेबिंका तूफान ने दस्तक दी, जो पिछले 75 साल में शहर में आया सबसे शक्तिशाली तूफान है। इस तूफान के कारण जनजीवन ठप हो गया है। शंघाई के केंद्रीय मौसम विज्ञान वेधशाला ने बताया कि तूफान 42 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चली हवाओं के साथ शंघाई के पुंडोक डिस्ट्रिक्ट के लिंगांग के इलाके में पहुंचा। शहर प्रशासन ने किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए पहले ही हजारों राहत एवं बचाव कर्मियों को तैनात किया है। बेबिंका शंघाई में 75 वर्षों में आया सबसे शक्तिशाली तूफान माना जा रहा है। यह इस साल चीन में आया 13वां तूफान है। चीन के सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि राज्य बाढ़ नियंत्रण एवं सूखा राहत मुख्यालय ने रविवार को चीन के पूर्वी अनुई प्रांत तथा शंघाई और जेजियांग के लिए राहत उपाय बढ़ाए हैं। बेबिंका के कारण शंघाई में विमान सेवाएं ठप कर दी गई है। शंघाई रेलवे स्टेशन ने रविवार से सोमवार तक शहर से गुजरने वाले कई मार्गों पर यात्री ट्रेन निलंबित करने की घोषणा की है। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया कि रविवार तक 2.5 करोड़ की आबादी वाले इस विशाल शहर से 4,14,000 से अधिक लोगों को अन्य स्थानों पर ले जाया गया और शहर में सभी राजमार्गों को बंद कर दिया गया है। अमेरिका ने ब्रुकलिन स्टेशन पर रविवार को एक संदिग्ध व्यक्ति चाकू लेकर घूमता दिखा। संदिग्ध पर काबू पाने के लिए अधिकारियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। संदिग्ध पर की गई गोलीबारी में अनजाने में यात्रियों को भी गोलियां लग गई। अधिकारियों ने बताया कि घटना में संदिग्ध व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी समेत 2 अन्य लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि किराया नहीं चुकाने को लेकर पुलिस अधिकारियों ने जब व्यक्ति को रोका तो उसने अधिकारियों की ओर चाकू दिखाकर उन्हें धमकी दी। उन्होंने बताया कि 49 वर्षीय एक यात्री को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली व्यक्ति के सिर में लगी है। एक यात्री द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में गोलीबारी के दौरान दहशत में यात्री इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। जब पुलिस घायलों की मदद के लिए पहुंची तो अचानक एक पुलिसकर्मी को एहसास हुआ कि उसे भी गोली लग गई है। अंतरिम पुलिस आयुक्त थॉमस डॉनलॉन ने मामले में गहन जांच का वादा किया और घटना के लिए पूरी तरह से आरोपी को जिम्मेदार ठहराया। डॉनलॉन सिर्फ शुक्रवार के लिए पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभाल रहे थे। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। ईद मिलाद के मौके पर लोगों ने मिठाई बांटकर ईद मनाई।
बीदर शहर में लोक जनशक्ति पार्टी का जिला कार्यालय उद्घाटन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पद दलित नेताओं के लिए, यहां तक कि मेरे लिए भी मायावी है, डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा। एचएसआरपी की समय सीमा समाप्त, कर्नाटक में विस्तार पर कोई जानकारी नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मिलाद उन नबी पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। मोदी सरकार जल्द शुरू करा सकती है जनगणना, एक राष्ट्र एक चुनाव पर भी बड़ा अपडेट। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।